कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो इतिहास के पन्नों में काली तारीख के नाम से दर्ज हो जाती हैं और उसी तरह की एक तारीख है कल की तारीख यानी कि 12 जून 2025। ये एक ऐसी काली और डरावनी तारीख है जिसने पूरे देश को डरा दिया है। 241 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर और बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवा दी एक प्लेन क्रैश में। अगर मैं डॉक्टर्स की और स्टूडेंट्स की बात करूं तो बिल्कुल पूरी तरह से इनोसेंट थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनके साथ अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। और ये घटना घटी है अहमदाबाद में, जैसे कि हम सभी जानते हैं। ये इतना बड़ा हादसा है, इसको साजिश कहें या हादसा कहें, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि इसके पीछे क्या रीजंस थे इस एक्सीडेंट के पीछे। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान की, जिसका फ्लाइट नंबर था AI 171। अगर इस प्लेन की बात करें तो ये एक आधुनिक विमान है, यानी कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी है, इसमें सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसके क्रैश होने के चांसेस सबसे कम होते हैं। अगर मैं अपने देश की बात करूं तो हमारे देश में आज तक जितने भी विमान हादसे हुए हैं उन बड़े हादसों में से एक ये हादसा कहला सकता है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि इस तरह के विमान हादसे में इंश्योरेंस का क्या रोल होता है, यानी कि इंश्योरेंस क्लेम्स किस तरह से सेटल होते हैं, इन विमान के इंश्योरेंस होते हैं या नहीं होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है कि जो इस विमान में जिनकी डेथ हो गई है, जो पैसेंजर्स थे, उनके क्लेम का क्या प्रावधान है, यानी कि उनके जितने भी नॉमिनीज हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनको क्या क्लेम मिलेगा। साथ ही पब्लिक लाइबिलिटीज का क्या क्लेम मिलेगा, यानी कि जिस हॉस्पिटल के ऊपर यह विमान गिरा, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स की डेथ हो गई, बहुत सारे इंज्यूर्ड हो गए सीरियसली, पूरी बिल्डिंग डिमोलिश हो गई, उसको क्या क्लेम मिलेगा। और साथ ही ये जो बोइंग 787 एयरक्राफ्ट था ये पूरी तरह से डैमेज हो गया, यानी कि टोटल लॉस में चला गया, इसको क्या क्लेम मिलेगा, पूरा डिटेल में जानिए इस वीडियो में। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, यानी कि इस तरह का इंटरनेशनल प्लेन क्रैश होता है, तो यहां पर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का लॉ काम करता है, जिसको 1999 में बनाया गया था। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी प्लेन क्रैश होते हैं इंटरनेशनल, तो वहां पर जो पैसेंजर्स की डेथ होती है, जो लाइबिलिटीज का डैमेज होती है, पब्लिक लाइबिलिटीज, वहां पर उनको कंपनसेट किया जाए। तो यहां पर इंश्योरेंस का क्या रोल है ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले एयर इंडिया की बात करते हैं। तो एयर इंडिया हर साल 7,000 करोड़ से लेके और 10,000 करोड़ के बीच में अपने सारे एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस कराती है, और जिसके लिए वो करीब 250 करोड़ रुपए का प्रीमियम हर साल पे करती है। यहां पर अगर हम पर्टिकुलर इस फ्लाइट की बात करें जो कि AI 171 है, कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गई, तो इसका इंश्योरेंस 4 कंपनियों ने मिलकर किया था इंडिया की, एक टाटा AIG, ICICI लोम्बार्ड, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस। लेकिन इन चारों कंपनीज के पास भी सिर्फ 5% कंट्रीब्यूशन है। 95% उन्होंने री इंश्योरेंस कंपनी से अपना रिस्क री इंश्योर करा लिया। जब भी रिस्क बढ़ता है इंश्योरेंस कंपनी का, तो वो दूसरी कंपनी से उसको री इंश्योरेंस करा लेती है अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चारों कंपनियां हैं, टाटा AIG, ICICI लोम्बार्ड, ओरिएंटल या यूनाइटेड, इनको जो भी लॉस होगा उसका सिर्फ 5% ही पे करना होगा। 95% री इंश्योरेंस कंपनियां पे करने वाली हैं। तो यहां पर इंश्योरेंस अगर कवर की बात करो तो 1,000 करोड़ से लेके और 1,500 करोड़ रुपए के बीच की ऑलमोस्ट लाइबिलिटी बनती है। क्योंकि सबसे पहले अगर मैं पैसेंजर्स की बात करूं तो पैसेंजर्स का जो कंपनसेशन वो होगा 1 करोड़ रुपए पर पैसेंजर। यहां पर 241 पैसेंजर्स की डेथ हुई है, तो 241 करोड़ रुपए का क्लेम उनके नॉमिनी को जाएगा, यानी कि जो भी जिनकी भी डेथ हो गई है उनके जो नॉमिनी हैं, जो उनके डिपेंडेंट हैं, उनको पर बंदा 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन ऑलमोस्ट मिलने वाला है। बाकी डिपेंड करता है, लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं इसमें बहुत सारी। मान लीजिए किसी के नॉमिनी ने लीगल एक कोई सूट फाइल कर दिया इसके अगेंस्ट में ज्यादा कंपनसेशन के लिए, या पब्लिक लाइबिलिटी के किसी ऑनर ने इसके अगेंस्ट में केस कर दिया, तो फिर जो भी कोर्ट का डिसीजन होता है उसके हिसाब से क्लेम पे होता है। लेकिन जनरली 1 करोड़ रुपए पर पैसेंजर का यहां पर एक कंपनसेशन मिलने वाला है। और साथ में अगर मैं एयरक्राफ्ट की बात करूं तो इस एयरक्राफ्ट की कॉस्ट करीब 650 करोड़ से लेके 700 करोड़ रुपए के बीच में थी, जो कि 11 साल पुराना एयरक्राफ्ट है ये। तो आज की जो उसकी कंडीशन है, यानी कि आज की जो मार्केट वैल्यू है, उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी इस एयरक्राफ्ट का जो भी कंपनसेशन बनेगा, जो भी क्लेम बनेगा, वो पे करने वाली है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से डिमोलिश हो गया है और टोटल लॉस में इस एयरक्राफ्ट को कंसीडर किया जाएगा।
तीसरा आता है पब्लिक लाइबिलिटी। पब्लिक लाइबिलिटी जैसे कि वो हॉस्पिटल के ऊपर ये प्लेन गिरा है और हॉस्पिटल की मैश के ऊपर ये प्लेन गिरा है, पूरी बिल्डिंग डिमोलिश हो गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की शायद डेथ भी हुई होगी और बहुत सारे सीरियसली इंज्यूर्ड हुए हैं। तो अब जो सीरियसली इंज्यूर्ड हुए हैं उनको कितना कंपनसेशन मिलेगा, जिनकी डेथ हुई है पब्लिक लाइबिलिटीज में वो कितना कंपनसेशन मिलेगा, और वो जो पूरी बिल्डिंग डिमोलिश हुई है उसको कितना कंपनसेशन मिलेगा, ये डिपेंड करेगा सर्वे के बाद, जब इसका पूरा सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद भी हो सकता बहुत सारे डिस्प्यूट्स हों, जो ओनर हैं इस हॉस्पिटल के या जो भी इसके सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो कोई सूट फाइल करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में या एयरलाइन के अगेंस्ट में, उसके बाद जो डिसीजन आएगा कोर्ट का उसके बेस पे फिर ये क्लेम सेटल किया जाएगा। लेकिन मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, जितने भी पैसेंजर्स हैं जिनकी डेथ हुई है उनको 1 करोड़ रुपए पर बंदा मिलने वाला है कंपनसेशन उनके नॉमिनी को, और साथ में जो भी एयरक्राफ्ट होगा उसके एयरक्राफ्ट की जो भी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू है और उसकी करंट जो भी उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से ये क्लेम पे किया जाना है। ये 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन एयरलाइंस की तरफ से है, यानी कि एयरलाइंस का जो भी इंश्योरेंस कवर है उसकी तरफ से है। लेकिन अगर किसी का इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट कवर या फिर इंडिविजुअल कोई किसी तरह का टर्म इंश्योरेंस कवर है वो बिल्कुल सेपरेट उसका कंपनसेशन होता है, यानी कि दोनों पैरेलली मिलने वाले हैं उस नॉमिनी को। हालांकि कोई भी पैसा किसी इंसान की कमी को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल लॉस को कंपनसेट किया जा सकता है। सभी परिवार के साथ जिनके परिवार के मेंबर की डेथ हुई है या घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर करे कि आप सभी को शक्ति दे इस दुख को सहने की। इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेरीज हैं, मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।